ओम ओम। ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आज कुलार्ण तंत्र पर प्रवचन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ रायपुर से या रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती वर्षा तिवारी ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं कुलार्ण तंत्र पर प्रवचन करूं। उनकी इच्छा को देखते हुए आज उनके निवेदन का नंबर आया है। मैं जितने भी प्रश्न शिष्यों के आ रखे नंबर वाइज चलता हूं और नंबर वाइज फिर प्रवचन करता हूं। इसलिए आज उनका नंबर है और उन्होंने जो जिज्ञासा की है कि मैं कुलार्ण तंत्र पर प्रवचन करूं, तो कुलार्ण तंत्र पर प्रवचन किया जा रहा है। कुलार्ण तंत्र शक्तिपात से मिलता जुलता मार्ग है। हमारा शक्तिपात विद्या भी एक प्रकार का तंत्र ही है, जो कि आंतरिक विद्या है ये, और तंत्र के अनुसार ये चलती है। इसको बोलते हैं दिव्याचार तंत्र, दिव्य तंत्र। तंत्र लोगों के जो वाममार्गी तंत्र हैं उनके कारण लोग तंत्रों को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन तंत्र एक ऐसी विद्या है किसी जमाने की जो तुरंत फल देती है, उसको बोलते हैं तंत्र। तुरंत फल देने वाली विद्या को बोलते हैं तंत्र। हमारे यहाँ शक्तिपात भी तुरंत फल देता है, तुरंत प्रत्यक्ष होता है वो, इसीलिए उसको भी ये भी एक तंत्र के अंतर्गत ही आता है। भगवान शंकर के 64 तंत्रों में कुलार्ण तंत्र सबसे मुख्य तंत्र है और भगवान शंकर ने इसको संसार की कल्याण की भावना से इसका उपाख्यान किया है। प्रत्येक तंत्र के नाम से संज्ञा वाले 64 तंत्र ग्रंथ रत्नों की रचना की गई है। उनमें से एक ग्रंथ कुलार्ण तंत्र नाम से प्रसिद्ध है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित भारतीय संतति अपनी प्राचीन ग्रंथों को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करती जा रही है, जो कि बड़ी खेदजनक बात है। इसके परिणाम स्वरूप आर्ष विद्या और आर्ष ग्रंथों के लोप के साथ साथ वास्तविक सुख एवं शांति भी हमारे जीवन से लुप्त होती जा रही है। आर्ष ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण भी आपके जीवन में होना चाहिए। और इसी को हृदयंगम करते हुए मुझे आशा है कि साधक वृंद इस कुलार्ण तंत्र पर वर्णित साधना पद्धति को ध्यान में रख करके अपने जीवन को वैसा ही बनाएंगे जैसा कि हमारे आर्ष ग्रंथ चाहते थे।
अब कुलार्म तंत्र का प्रथम उल्लास है। प्रथम उल्लास में प्रवचन किया जा रहा है और उसमें प्रथम श्लोक है श्री देवी वाच। देवी कहते हैं पार्वती को। पार्वती भगवान शिव से कहती है, भगवन् देव देवेश पंचकृत विदायकाय सर्वज्ञा भक्ति सुलभ शरणागत वत्सला कुलेश परमेशान करुणामृते वारिदे असारे घोर संसारे सर्व दुख मलिमसा नानाविध शरीरस्था अनंता जीवराशयाय जायन्ते च प्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते घोर दुख आतुर देव न सुखी जायते क्वचित् अर्केनोपायेन देवेश मुच्यते वद मे प्रभो। ये पार्वती भगवान शिव को कह रही है कि सांसारिक प्राणियों को नाना प्रकार के दुख क्लेश उठाते हुए देखकर एक दिन दयाद्र हृदया भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे देवेश, जगत सृष्टा सर्वज्ञ भक्ति सुलभ शरणागत परिवारता परित्राता करुणा सागर स्वजेश परमेश भगवान, ये विशेषण है भगवान शिव के। इस निस्सार अति दारुण संसार में विविध देहधारी असंख्य प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। उनके इस आवागमन का कोई अंत नहीं है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको पूर्ण रूप से सुखी कहा जाए। हे भुवनेश्वर, हे सुरेश्वर, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे प्राणी इन दुखों से छुटकारा पा सके। ये पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, निवेदन किया उन्होंने। देखिए, शास्त्र जितने भी हैं, वो तंत्र शास्त्र हो, वैदिक शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी हो, वो वहाँ प्रश्न उत्तर के रूप में उसको रचा गया है। कहीं भगवान शंकर और पार्वती, कहीं परशुराम और वो क्या कहते हैं उसका नाम, उनके शिष्यों द्वारा, कहीं कृष्ण और अर्जुन के द्वारा योग वशिष्ठ सार में, कहीं रामचंद्र और उसके द्वारा, मतलब प्रश्न उत्तर के द्वारा शास्त्रों की रचना की गई है। वैसे ही कुलार्म तंत्र जो है पार्वती और भगवान शिव के प्रश्न उत्तरों से रचित की गई है। तो पार्वती ने उनको ये पूछा, इस आवागमन का कोई अंत नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं दिख रहा है मुझको संसार में जो सुखी हो, तो कृपया इसका उपाय बतलाइए जिससे कि प्राणी दुखों से छुटकारा पा सकें। ये भगवती पार्वती ने शिव जी से कहा। ईश्वरोवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस श्रवण मात्रेण संशयान मुच्यते नरा। भगवान शंकर बोले, हे देवी, सुनो, जो तुम पूछ रही हो उसे मैं कहूँगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संशय से छुटकारा पा सकता है। ये भगवान शंकर ने पार्वती से बोला। अस्तु देवी पर ब्रह्म स्वरूपी निष्कला शिवा सर्वज्ञा सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलाशया अयम ज्योतिर्ना अध्यांतो निर्विकारा परात्पराय निर्गुणा सचिदानंद स्तंदंसाम जीव संज्ञका असत्या विद्योपहता यथाग्नो विस्फुलिंगकाय सर्वादुपादिभिन्नास्ति कर्मादिपि रणादिवी सुख दुख प्रदेशु या पुण्य पापे नियंत्रिता तत्ज्ञातितं देहम आयुर्भोगंच कर्मजम प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते तेषां मंतो न विद्यते सुस्वलिंग शरीरम तद्दा मोक्षदा क्षयं प्रिये स्थावरा क्रम्या स्वाश्चा
चाब्जा पक्षिणा पशवो नराय धार्मिका स्त्री दशा तद्दन मोक्षिणी च यथाक्रमम् चतुर्विधा शरीराणि धृत्वा धृत्वा सहस्रसायी सुकृतान् मानवो भूता ज्ञानी चेन मोक्ष माप्नुयात्। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, परब्रह्म स्वरूप निष्कल सर्व कल्याणकारी सर्वज्ञ निर्मल आदि अंत विहीन निर्विकार परात्पर निर्गुण सतचित आनंद रूप सर्वकर्ता परम दिव्य एक शक्ति है, जो और ये सब जीव जंतु उसी के अंश हैं। ये प्राणी असत्य और अविद्या से ढके होने के कारण अपने स्वरूप को उसी प्रकार नहीं जानते, अपने स्वरूप को उसी प्रकार नहीं जानते हैं जैसे राख से ढकी हुई अग्नि की चिंगारी जानी नहीं जाती, और सब प्रकार की उपाधियों से रहित होने पर भी अपने इस अज्ञान वश अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए नाना प्रकार की यौनों में पड़कर तदनुसार शरीर धारण करते हैं और आयु तथा अन्य भोगों को भोगते रहते हैं। उनके इस जन्म मरण का क्रम चलता ही रहता है और कभी अंत नहीं होता। जीव का सूक्ष्म कारण शरीर मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। जब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर का अंत नहीं होता है। और फिर उसके कारण क्या होता है कि स्थावर कृमि कीड़े मकोड़े अब्ज जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी पक्षी पशु और नर आदि की योनियों में जन्म लेते हैं वो प्राणी। फिर तदुपरांत धर्म कर्म के आचरण द्वारा नरतन प्राप्त कर त्रिदश और मोक्ष प्राप्ति के साधनों द्वारा मोक्षी बनता है वो प्राणी। फिर हजारों बार अंडज स्वेदज और क्लिन्न उद्भिज इन 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर, अंडज मीन्स जो अंडों से पैदा होते हैं, स्वेदज मीन्स जो पसीने से पैदा होते हैं, क्लिन मीन्स जो कि जेर से पैदा होते हैं, उद्भिज मीन्स जो जमीन से पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि होती है। इन 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर या मानव शरीर प्राप्त जीव जब पूर्ण रूप से परब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोपरि है। अगर ब्रह्म ज्ञान से आपने मुक्ति प्राप्त की कर ली तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। चतुर्शीति लक्ष्येषु शरीरेषु शरीरिणाम भा मानुषम विना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। इस संसार में 84 लाख योनियों में पड़ने के बाद भी मनुष्य योनि में आए बिना अन्य शरीरों में प्राणी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अतः हम लोग परम भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और मनुष्य योनि का वास्तविक उद्देश्य यही है कि इस मनुष्य योनि में आकर के परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए। और काम तो सब बाहरी हैं, इंद्रियों के होने वाले हैं, प्रारब्ध वशात आपका कर्म चलता रहेगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आपकी साधना रूपी पुरुषार्थ से होगी। अत्र जन्म सहस्रेषु सहस्रैरपि पार्वती कदा चिल्लभ्यते जंतुर्
मानुषम पुण्यम संचयात। हे पार्वती, यह प्राणी हजारों बार जन्म मरण की यातना सहने के बाद ही बड़े पुण्यों के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। बड़े, तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग नर मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ नारायण सुर दुर्लभ। देवताओं को भी ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि आप ब्रह्म प्राप्ति नहीं करते हैं तो अगला जन्म पता नहीं किस दशा में होता है। ये डिपेंड करेगा कि जब आप शरीर छोड़ रहे हैं, जब आपके प्राण जा रहे हैं, उस समय आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हो जाए। यदि सर्प भावना उत्पन्न हो जाए तो सर्प योनि में चले जाओगे। यदि भगवान विष्णु की भावना उत्पन्न हो जाए तो अच्छे लोकों में जाओगे। अगर मोक्ष की भावना उत्पन्न हो जाए, परमात्मा की भावना उत्पन्न हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब जीवन पर्यंत आप उस मार्ग को अपनाते रहेंगे, उसकी साधना करते रहेंगे। स्वतानुभूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, यस्तारयति न आत्मानं तस्मात् पाप रतोत्रका। जो प्राणी इस मोक्षदायक दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म चिंतन के द्वारा अपने आप को आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं करता है, उसके समान इस संसार में दूसरा पापी और कौन हो सकता है। वास्तविक पाप यही है। उन्हें ये पाप जो कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से हुआ, वास्तविक पाप यह है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी आप अगर आवागमन के बंधन से मुक्त होने की साधना नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा पाप वो है। ततश्चाप्युत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रिया सौष्ठवम, न वेत्यात्महितं यस्तु सा भवेत् ब्रह्मघातका। जो प्राणी उत्तम मनुष्य जन्म तथा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी अपने भले बुरे को नहीं पहचानता, अर्थात आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर चिंतन नहीं करता है, वह महापापी ब्रह्मघातक कहलाता है। ये बोल रहा है शास्त्र। अब इसको पढ़ करके आप देखिए कि हम कहाँ हैं, वेयर वी आर। बिना देहे न कश्यापि और पुरुषार्थो न विद्यते, तस्मात् देह धनम रक्षम पुण्य कर्माणि साधयेत्। चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार फल हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको बोलते हैं चतुर्वर्ग फल। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति बिना शरीर के तो हो ही नहीं सकती है, शरीर में आना पड़ेगा। इसलिए अवश्य इस शरीर की रक्षा करके अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। रक्षेत सर्वात्मना आत्मानम, और आत्मा सर्वस्य भाजनम, रक्षणे यत्न मातिष्ठेद यावत् तत्तन्न पश्यति। हर प्रकार से इस आत्मा, मतलब आत्मा का अर्थ यहाँ पर शरीर है, हर प्रकार से इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही सबका आधार है, आत्मा ही सबका आधार है। और जब ये शरीर के अंदर ये आत्मा प्रकट होगी
तभी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का सफल प्रयोग कर सकते हैं। जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता है तब तक देह रक्षा के लिए सर्व प्रकारेण प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए शरीर के प्रति कभी लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि शरीर रहेगा तभी मोक्ष मिलेगा। पुनर्ग्रामा पुनः क्षेत्रम और पुनर्वित्तन्न पुनर्गृहम पुनः शुभा अशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। ग्राम, क्षेत्र, धन, मकान और शुभ अशुभ कर्म बार बार मिल सकते हैं, किंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षणायासः क्रियते सर्वदा जनैः न हि इच्छन्ति तनु त्यागम अपि कुष्ठादि रोगिणा। इसी से प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर की रक्षा के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शरीर में आत्मा का वास है। तद गोपितम स्या यत्नेन धर्म ज्ञानार्थ मेव चा ज्ञानं च ध्यानं योगश्च सोचिर्यात् परिमुच्यते। अतएव धर्म ज्ञान और ध्यान के निमित्त ही इस शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करें, क्योंकि इन्हीं से मोक्ष सिद्धि सत्वर होती है। क्योंकि इन्हीं से मोक्ष सिद्धि सत्वर होती है। अगर शरीर रहेगा तभी विकार, तभी मोक्ष की प्राप्ति का साधन आप कर पाएंगे। आत्मैव यदि नात्मानं महीतेभ्यो निवारयेत् कोन्यो हितकर तस्माद् आत्मानं तारयिष्यति। यदि अपने को स्वयं ही बुराइयों से न बचाया जाए तो फिर कौन दूसरा रक्षा के लिए आएगा। हमको स्वयं प्रयत्न करना है कि हम बुराइयों में न जाएं, हमारा मन शुभ संकल्प करे, परमात्मा की ओर जाए, परमात्मा के दर्शन की इच्छा हमारा मन करे। यह हमारे स्वयं पर डिपेंड करता है। तो दूसरा, जब हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा यहाँ पर कौन हमारी रक्षा करने आएगा। इह नरक व्याधे चिकित्सां न करोति या गत्वा निरोधम स्थानम व्याधिस्ता किम करिष्यति। जो मनुष्य इस जन्म में ही नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं करता है वह रोगाकुल फिर औषधि रहित स्थान में जाकर अपनी क्या चिकित्सा करा सकता है। अर्थात जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधियों की चिकित्सा इसी मनुष्य जन्म में सुलभ है, अन्यत्र कहीं नहीं है। जानवरों को आपने दवाई खाते नहीं देखा। जितने भी प्राणी हैं, जब आप मर जाएंगे तो वहां कोई दवाई देने वाला नहीं होगा आपको। इसलिए इस शरीर में मनुष्य जन्म में ही जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधियों की चिकित्सा की जा सकती है। यावत् तिष्ठन्ति देहो अयम तावत् तत्त्वं सम अव्यसेत् संदीप्ते भवने को वा कूपम खनति दुर्मति। जब तक यह मनुष्य शरीर विद्यमान है तब तक ईश्वर प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि
मकान में आग लग जाने पर कौन मूर्ख व्यक्ति कुआं खोदता है। अर्थात जो कुछ करना है हो इसी जन्म में करे, कल करे सो आज करे, बहुरी करोगे कब। हम कल पर कोई बात न छोड़े, आज ही करें जो कुछ करें। व्याघ्रिवाते जरा चायुर, व्याघ्रिवाते जरा च आयुर, याति भिन्न घटाम्बुतवत्, निघ्नन्ति रिपुभद्रोगा, स्तामाश्चाच्यं समाचरेत। मनुष्य शरीर को बुढ़ापा सिंगनी के समान आ दबाता है। मनुष्य शरीर को बुढ़ापा सिंगनी के समान आ दबाता है और आयु फूटे घड़े जल की भांति नष्ट हो जाती है। जरा मृत्यु आदि रोग शत्रु की भांति शरीर पर आक्रमण करते हैं, इसलिए यथाशक्ति शुभ कार्य करने चाहिए जिससे कल्याण होए। यावन्ना श्रयते दुखम यावनायन्ति चापदा, यावने इंद्रिय वैकल्यम तावाचेयम समाचरेत। अछूता रहता हुआ नहीं, जब तक यह शरीर किसी प्रकार के दुख और मुसीबतों से अछूता रहता है और तमाम इंद्रियां अच्छी प्रकार से कार्य करती रहती हैं, तब तक शरीर से आत्म कल्याण के शुभ कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा में तो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, शरीर भी शिथिल हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए सिंस वेरी बिगिनिंग, युवा अवस्था से ही भगवान के चरणों में आसक्त होकर के उनकी साधना करनी चाहिए, भगवत प्रेम रखना चाहिए, तभी इंद्रियों को आदत पड़ेगी। अगर आपने 60, 65, 70 साल बाद कहा कि जैसे कि आजकल प्रचलन है, बूढ़े हुए और चले फिर गंगा जी की तरफ, गंगा की पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरी जवानी भर तो घूमते रहे, उठपटांग करते रहे, अशास्त्र पद्धति से कार्य करते रहे और बुढ़ापे में भगवान की ओर चले, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बचपन से ही आप अपने बच्चों को, अपने पराश्रितों को ये संस्कार दें कि परमात्मा की कृपा प्राप्त करें जीवन में। अब संसार अपनी जगह पर है, कर्म अपनी जगह पर है, लेकिन अंदर से भावना प्रेम भक्ति की होनी चाहिए। इसलिए जब तक शरीर इंद्रियां अच्छी प्रकार से काम कर रही हैं, तब तक इस शरीर से आत्म कल्याण के शुभ कार्य करते रहना चाहिए। कालो न ज्ञायते नाना अर्कारे संसार संभवै, सुख दुख रतु जंतुर्ना न वेति हित आत्मना। मानव विविध जागतिक कार्यों तथा सुख दुखों में काल को भूल जाता है। काल मतलब यहाँ पर मृत्यु से है। और जब वो सर्वप्रिय आत्मीय हित से भी विमुख होता है और वह सर्वप्रिय आत्मीय हित से भी विमुख होता है, किंतु काल उसे मार देता है। अर्थात माया में अनुरक्त होने पर जीव को काल मार डालता है। यातना आर्तनापद गतान दृष्टवन्ति दुखितान मृतान, लोको मोहासुराम पीत्वा न वेति हितम आत्मना। अनेक प्रकार की यातनाओं से पीड़ित
आपत्तियों में फंसे हुए महादुखियों और मरे हुए व्यक्तियों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी सुरा को पीकर आत्मविस्मृत हो जाता है और उसे अपने भले बुरे का भी ज्ञान नहीं रहता। ये भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं। संपदा स्वप्न संकासा, संपदा स्वप्न संकासा, यौवनम कुसुमोपम, तड़ी चंचल आयुश्च कस्मादतो धृति। संसार की समस्त संपदाएं स्वप्न के समान, यौवन फूल के समान और आयु विद्युत बिजली के समान चंचल होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन सब को ध्यान में रखकर ही दैनिक कार्य करे। ओम सतम जीवितम मिथ्यम, सतम जीवितम मिथ्यम। च निद्रा स्या अर्धहारिणी, बाल्य रोग जरा दुकर अर्ध तथापि निष्फलम। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु में से आधा भाग तो निद्रा आदि व्यसनों के कारण नष्ट हो जाती है। अगर आप अन्वेषण करें अपने जीवन का, मनुष्य की 100 वर्ष आयु में से अगर 100 वर्ष की आयु है और 100 वर्ष में मर गया तो अलग बात है। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु में से आधा भाग निद्रा आदि व्यसनों के कारण नष्ट हो जाती है और शेष आधा बाल्य रोग, बीमारी और दुखों आदि के कारण समाप्त हो जाता है। अतः यह मानव शरीर यूं ही गंवा दिया जाता है। अतः यह मानव शरीर यूं ही गंवा दिया जाता है। ओम। तो ये मानव शरीर यूं ही न खत्म हो। इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा जो अगला जन्म, पहले तो अगला जन्म हो ही ना, लेकिन अगर होता है तो अगला जन्म ऐसा हो जहां कि हम भगवान की प्राप्ति के सभी साधन उपलब्ध हो सके हमको। यदि मनुष्य योनि के इतर योनि में जन्म हुआ तो हम फिर कई जन्मों से भटकते रहेंगे। इसलिए इसी जन्म को सफल बनाते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी साधन आपको मिला है उस पर लगे रहिए। प्रतिक्षणमयं कायो जीर्णमाणो निरीक्षते, आम कुंभ इमाम बंतो विशीर्णा एव भाषते। यह शरीर प्रतिक्षण हर समय लगातार नष्ट होता जाता है। जैसे हम बचपन में थे वैसे हम जवानी में नहीं रहे, जैसे हम जवानी में थे वैसे हम बुढ़ापे में नहीं रहे, और बुढ़ापे के बाद जो हमारी अवस्था है वो तो कल्पनातीत है। इसलिए यह शरीर प्रतिक्षण हर समय लगातार नष्ट हो रहा है और जल में रखे हुए मिट्टी के कच्चे घड़े के समान धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। ओम। युज्यते वेष्टनम वायो, आकाशस्य खंडनम, ग्रंथनम च तरंगाणाम, आतानायुष युज्यते। वायु का बांधा जाना, आकाश के टुकड़े किए जाना
और तरंगों लहरों का हार पिरोया जाना संभव हो सकता है, परंतु आयु के चिर स्थायित्व पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पृथ्वी दहते येन मेरुश्चापि बसीर्यते शुष्यते सागरम जलम शरीरे दैविका का कथा। इसलिए भगवान शंकर बोलते हैं, ये देवी, जो इस पृथ्वी को जला सकता है तथा मेरु पर्वत को टुकड़े कर सकता है और अथाह समुद्र जल को सुखा कर उड़ा सकता है, उस भगवान के आगे इस शरीर की चर्चा ही क्या है। अपतम में कलत्रम मे धर्म में बांधवाश्च में लपंता मिति मर्त्यम ही हंति काल भृकोदरा। या मेरी संतान है, या मेरी पत्नी है, या मेरा धन है, और ये मेरे भाई बंधु रिश्तेदार हैं, पुकारते हुए इस मनुष्य को काल रूपी भेड़िया समाप्त कर देता है। इदम कृतमिदम कार्यम मिदम मन्येत कृताकृतम इवमिहा समायुक्तम मृत्युरति जन्म प्रिय। हे देवी, मैंने यह किया है और अभी वह करना बाकी है। इस प्रकार के संकल्प विकल्प में उलझे हुए मनुष्य को मृत्यु हड़प कर जाती है। ओम स्व कार्य मध्य कुरुवीत पूर्वाणी च पराही रकम नहीं प्रत्यक्षते मृत्यु कृतम वाप्यात अथवा कृतम। जो कल करना है वह आज कर लो, और जो मध्याह्न में करना है वह पूर्वाह्न अथवा प्रातः काल में कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी के किए और न किए अर्थात करने योग्य शेष रहे कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थात जो कुछ भी आत्म कल्याण के लिए करना है वह जितना शीघ्र संभव हो कर लेना चाहिए। जरा दर्शितम पंथानाम और प्रचंड व्याधि सैनिकम मित्र शत्रु समादिष्ट मायांताम किम न पश्यसी। क्या तुम बुढ़ापे द्वारा मार्ग दिखाए हुए और यमराज द्वारा आज्ञा दिए हुए आदिष्ट प्रचंड घोर व्याधि रूप सैनिक को आते हुए नहीं देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो फिर आत्म कल्याण के लिए साधना क्यों नहीं करते हो? कृष्ण सूची विनिर्भिन्नम मिश्रम विषया सर्पिसा राग द्वेषा नले पक्वम मृत्यु रसनाति मानवम। काल रूपी सुई से बिदे हुए तथा विषय वासना रूपी घी से लपेटे हुए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु अपना ग्रास बना लेती है। बालश्च यौवनाशाश्च वृद्धान गर्भगतानपि सर्वानादि तसते मृत्यु रेवं भूतमिदं जगत्। यह संसार ऐसा आसार है कि इसमें बाल, युवक, वृद्ध और गर्भस्थ प्राणियों को भी मृत्यु अपना आहार बना लेती है। ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता भूत जातया नाशमेवानुदावन्ति तस्मात्तेयं समाचरेतु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त प्राणी मात्र नाश की ओर दौड़ते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। स्वास्वा वर्णा समाचारः लंघना दुष्प्रतिग्रहात् पर स्त्री धन लोभ वाच निर्णामायु क्षयो भवेतु। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म
अपने अपने वर्णाश्रम और आचार व्यवहार का उल्लंघन करने से, दुष्प्रतिग्रह से, पर स्त्री और पर धन के लोभ से मनुष्य की आयु नष्ट होती जाती है। मनुष्य की आयु नष्ट होती जाती है। वेदा शास्त्र अध्ययनम अभ्यासात् तथैव गुरुवनरचनात् नृणाम आयु क्षयो भूयात् इंद्रियाणाम निग्रहात्। वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय न करने तथा गुरुजनों के सम्मान न करने से और इंद्रियों पर संयम न रखने से मनुष्य को आयु नष्ट होती है। व्याधिर आदिर विषयम शास्त्रम न सर्प पशवो मृगा निर्वाणम येन निर्दिष्टम तेन गच्छन्ति जन्तवः। व्याधि रोग आदि मानसिक व्यथा, व्याधि मने रोग और आदि मने मानसिक व्यथा, विष मने जहर, शास्त्र, मनुष्य, सर्प, पशु और मृग आदि सभी जंतु निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अर्थात सबको एक न एक दिन कथावशेष हो जाना है। जीवस्त्रिणा जलोकैव देहांतरम प्रदेत् संप्राप्य परमं सेन देहं त्यजति पूर्वजम्। जिस प्रकार घास का एक तिनका समुद्र में पड़कर थपेड़े खाता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है और परमहंस ब्रह्म को प्राप्त कर इस शरीर का परित्याग करता है। बाल यौवनम वृद्धत्वम यथा देहांतरादिकम तथा देहांतरा प्राप्तिर गृहात् गृही मिवागति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक घर से दूसरे घर जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता है और बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धत्व इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं का उपभोग करता है। जनाकृत्वे कर्माणि सुख दुखानि भुंजते और परत्र हानि तो देवी यंत्या यान्ति पुनः पुनः। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, इस संसार में मानव नाना प्रकार के कर्म करके सुख और दुख भोगते रहते हैं और लोक तथा परलोक में बार बार आते जाते अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। यह यत् क्रियते कर्म तत् परत्रोपभुंजते सिक्त मूलस्य वृक्षस्य फलम शाखासु दृश्यते। इस लोक में जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म मनुष्य करता है, उसका फल दूसरे जन्म में भोगता है और यदि मुक्त हो गया तो सब कर्म खत्म हो गए। क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ों को पानी डालकर सींचा जाता है, उसी की शाखाओं पर फल लगे दिखाई पड़ते हैं। दारिद्र्य दुख रोगाश्च बंधनम व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षस्य फलानेतानि देहिनाम। दरिद्रता, दुख, नाना प्रकार के रोग, जन्म मरण रूपी बंधन तथा नाना प्रकार के व्यसन, ये सब प्राणियों के स्वयं अपने द्वारा किए हुए अपराध रूपी वृक्ष के फल है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हो रही है जिसको कि संसार बहुत अन्याय बोलता है, बहुत खराब बोलता है,
लेकिन ईश्वर के घर से वो न्याय है, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए कि हमको ये देखना पड़ रहा है। तो सांसारिक दृष्टि से तो ईश्वर ने अन्याय किया। एक राम कथा के व्यासदेव मेरे यहाँ आए, कहे गुरु जी बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ, भगवान ने बड़ा अन्याय किया। मैंने उनकी हाँ पर हाँ मिलाया, लेकिन अंदर से मेरा आया कि ईश्वर ने तो न्याय ही किया है। मैंने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसने ऐसा कर दिया, तो ईश्वर के घर में तो न्याय हुआ है, वो अन्याय कहाँ करता है। निसंग एव मोक्ष स्याद दोषा सर्वे जंग संगजा संगाचरते ज्ञानी च अवश्यम किम उताल्पुत। इस संसार में अलगाव रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार से अलगाव रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक लगाव से ही सब प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और ज्ञानी लोग भी अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। ज्ञानी लोग भी, लिखा हुआ है, ज्ञानी लोग भी जो संसार से अधिक लगाव रखते हैं, यदि उनको ज्ञान हो गया है और उन्होंने टीवी देखनी नहीं छोड़ी, धन पुत्र कलत्र से लगाव नहीं छोड़ा, हर समय मोबाइल पर लगे हुए हैं और दीक्षित हैं, एक आध घंटा मिल गया साधना के लिए तो ठीक है। अगर वो उनको ज्ञान हो भी गया और संसार की विषयासक्ति से उनकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं छूटी हैं, मन की आसक्ति टीवी से नहीं छूटी है, तो वो लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। वो किस लक्ष्य से तुमने दीक्षा ली थी? इसलिए ली थी कि हर समय मोबाइल पर लगे रहो, हर समय टीवी देखते रहो, हर समय संसार के कलत्र में जुड़ते रहो। इसका अर्थ यह है कि आप अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हैं, जो कि आपको नरक की ओर घसीटेगा। ऐसी स्थिति में स्वल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों का तो कहना ही क्या है, ज्ञानी भी विचलित हो जाता है। इसलिए ज्ञान की एक अवस्था में आपको संसार शक्ति, विषया शक्ति छोड़नी पड़ेगी। अर्थात इस संसार के नाते रिश्तों के माया जाल में फंसकर ज्ञानी ध्यानी भी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। नारायण। इसलिए जहां तक हो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तेरा एक प्यार काफी है। किसी संत ने कहा है, मैं करूं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। संगा सर्वात्मना त्याज्य और सचेत युक्तम न शक्यते, सद्भि सहा च कर्तव्य संतो संगा ही बेसजम। इस संसार में अधिक मेल मिलाप के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। यदि मेल मिलाप करना ही आवश्यक हो तो सज्जनों के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों को न रखे अपने साथ जो कि गुरु विमुख हों, जो परमात्मा के विमुख हों, जो संसार के स्वार्थों के कारण आपके साथ जुड़े हों और आप भी लगातार रस ले रहे हैं उनकी बातों पर। ऐसों के साथ न फंसें, क्योंकि सज्जनों का संग एक प्रकार की औषधि है जिससे जन्म मरण के रोग में निवृत्ति हो जाती है। सज्जनों का अर्थ यहां पर अध्यात्म प्रेमियों से है। सत्संगश्च विवेकश्च निश्चलम नयनाद्वयम यस्य नाति नरा सौंध कथम न स्याद मार्गगा। सत्संग और विवेक
ये मनुष्य के दो निश्चल नयन हैं। जिसके ये नयन नहीं है वह मनुष्य अंधा है। ऐसी अवस्था में वह सत्संग और विवेक रूपी नयनों से हीन मनुष्य क्यों न कुमार्ग पर बने। इसलिए सत्संग, प्रवचन, परमात्म विषयक शास्त्रों का अध्ययन मनन जीवन में करना चाहिए, जिससे कि ये मन कुमार्ग में ना जाए। इस प्रकार से कुलार्णव तंत्र के 56 श्लोकों की व्याख्या कर दी गई है। इस तंत्र में केवल 118 श्लोक हैं, 56 श्लोकों का प्रवचन कर दिया गया है और शेष बाकी कल। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न विचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि तेरी शुभ सत्ता बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।